तो चलिए अब हम देखें दूसरा उदाहरण। दूसरा उदाहरण आप देखेंगे तो इसमें ये इकाई किलोग्राम और ग्राम की है, अर्थात ये जो उदाहरण है ये इकाई युक्त संख्याओं का उदाहरण है। इसमें भी विधि वही रहेगी, लेकिन एक बात अगर आप इस सवाल को ध्यान से देखें तो आप पाएंगे ग्राम वाला जो ये सवाल का भाग है इसमें ये प्रथम स्तंभ पूरा है, द्वितीय स्तंभ भी पूरा है, तृतीय स्तंभ में आप देखेंगे तो यहाँ 8 के आगे रिक्त स्थान है और 6 के आगे रिक्त स्थान है। तो ऐसे अगर किसी सवाल में किसी स्तंभ में कोई खाली जगह बचे तो सवाल शुरू करने से पहले हमें उसे 0 डालकर, शून्य डालकर भर देना चाहिए। तो हम 8 के आगे यहाँ जो रिक्त स्थान है तृतीय स्तंभ में, इसको शून्य डाल के भर देंगे और इसी प्रकार से 6 के आगे वाला जो स्थान है रिक्त, वहाँ भी शून्य डाल के भर देंगे। तो आप ये, मैं फिर कह रहा हूँ, आप ध्यान रखें, यदि बोर्ड परीक्षा में किसी सवाल में किसी स्तंभ में कोई खाली जगह हो तो सवाल शुरू करने से पहले आप शून्य डालकर वो रिक्त स्थान भर लें। आगे की विधि प्रथम उदाहरण जैसी ही है। हम शुरू करते हैं। ग्राम वाले भाग में जो प्रथम स्तंभ है इसका जोड़ लगाना। तो 5 और 5 10। अब ये 5 के स्तर पे जोड़ हो गया 10। तो 10 होते ही हमें क्या करना था? सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर 5 के स्तर पे सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण का प्रयोग करते हुए 10 का दहाई का अंक हम हासिल में दे देंगे। किस प्रकार से? 5 के पूर्व के अंक 8 में एकाधिकेन का चिन्ह लगा के, और दहाई का जो इकाई का अंक 0 है वो हम आगे 5 के नीचे जोड़ते चले जाएंगे। तो 0 और 2 का जोड़ 2 हुआ, ये 10 से कम है तो जोड़ आगे जारी रखेंगे। फिर 2 और 5 हो गया 7, जो हमने नीचे योगफल के स्थान पे लिख दिया। अब ग्राम वाले भाग में दूसरे स्तंभ पर आए तो ये हुआ 6 और ये हुआ 9। तो 6 और 9 15। फिर जोड़ 10 से अधिक हो रहा है तो एक बार फिर से सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण का प्रयोग करते हुए 9 के पूर्व के अंक को एकाधिकेन कर देंगे। अब रह गया 5, वो हम 9 के नीचे जोड़ते चले जाएंगे। तो 5 और 7 का जोड़ 12, ये फिर से 10 से अधिक हो गया है। एक बार फिर 7 के पूर्व के अंक को एकाधिकेन करके ये 1 हमने हासिल में दे दिया, और ये जो 2 है वो 7 के नीचे वाले अंक 4 में जोड़ दिया, आ गया 6, जो हमने फिर से लिख दिया योगफल के स्थान पर। अब ग्राम वाले भाग में तीसरे और अंतिम कॉलम में आए तो 0 और ये कितना है? 1। तो 0 और 1 का जोड़ हुआ 1, 1 और ये है 9, 1 और 9 का जोड़ हुआ 10। तो अब आप देख रहे हैं यहाँ 9 के स्तर पे जोड़ कितना हो गया? 10। एक बार फिर से एकाधिकेन पूर्वेण का प्रयोग करते हुए 9 के पूर्व के अंक को एकाधिकेन कर दिया, तो ये 10 का 1 इधर हासिल चला गया, बचा 0, वो हमने नीचे जोड़ा, तो 3 और 0 का जोड़ हुआ 3। तो इस प्रकार से ये ग्राम वाला जो भाग है उसके हम तीनों स्तंभों का जोड़ कर चुके हैं। अब हम किलोग्राम वाले भाग पर आए। किलोग्राम में पहले स्तंभ का जोड़ प्रारंभ किया, 2 और 0 का जोड़ 2 ही है, वो 10 से कम है तो जोड़ना जारी रखा। 2 और ये हुआ 10, तो 2 और 10 का जोड़ हो गया 12। तो आप देख रहे हैं इस दर के 10 के स्तर पर जोड़ हो गया 12, जो 10 से अधिक है। तो एक बार फिर से 10 के पूर्व के अंक को एकाधिकेन कर दिया, तो इस प्रकार से 1 इधर चला गया हासिल में, और ये जो 2 है वो इस 6 में जोड़ दिया, तो आ गया 8 योगफल में। अगले स्तंभ की ओर बढ़े। 1 और 6 का जोड़ हुआ 7, ये अभी 10 से कम है इसलिए हम जोड़ जारी रखेंगे। 7 और ये कितना है? 9। तो 7 और 9 का जोड़ हो गया 16। फिर से 10 से अधिक हुआ तो यहाँ इसको 9 मान रहे हैं। 9 से पूर्व के अंक को एकाधिकेन करने से ये 16 का दहाई का अंक 1 हासिल चला गया। ये 6 जो है ये हमने यहाँ जोड़ दिया 5 में, तो 6 और 5 का जोड़ हुआ 11, जो कि फिर से 10 से अधिक है। एक बार फिर से 5 के पूर्व के अंक को एकाधिकेन करने से ये 1 इधर हासिल में गया, ये बचा हुआ 1 नीचे योगफल में आ गया। अब हम किलोग्राम वाले भाग में अंतिम और तीसरा स्तंभ का जोड़ भी इसी प्रकार करेंगे। तो 1 और 3 4, ये अभी 10 से कम है तो जोड़ जारी रखेंगे। 4 और नीचे का ये कितना है? 3, तो 4 और 3 7, अभी भी 10 से कम है, जोड़ जारी रखेंगे। 7 और ये कितना है? 2, तो 7 और 2 9। तो इस प्रकार से हमारा उत्तर प्राप्त हो गया 918 किलोग्राम और 367 ग्राम।